अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टिम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के जो है की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को समझेंगे, शरिया कंप्लायंस को समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये टिम्सन्स जो कंपनी है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये कंपनी अराउंड 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बहुत ही पुरानी 36 ईयर ओल्ड कंपनी है और ये बेसिक कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है थर्मल इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइज्ड cable manufacturing, engage in design and manufacture of customized temperature sensing solutions, electrical heating solution and specialized cables. So basically इनका तीन बिजनेस मॉडल्स है। एक है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस और साथ ही साथ जो है इनका जो स्पेशलाइज्ड केबल्स का बिजनेस है। तो बेसिकली दे मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विद द मार्केट शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10%, 10.15% का मार्केट शेयर है इंडिया में इन टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट। और एज ऑफ अप्रैल 1st 2023 ये कंपनी हैव सो मोर देन 1000 यूनिक क्लाइंट्स और इनके प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होते हैं, जिनके और भी बहुत सारे सब्सिडीज भी इनके अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट ये कंपनी क्या करती है, देखिए दोस्तों, जो मैं इनके वेबसाइट पर देखा, इनके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश किया तो मुझे जो समझ में आया है कि वो ये है, ये प्रोडक्ट्स ये जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, इसी तरह आपकी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और इसी तरह जो है बहुत सारे डिफेंस और नेवी रिलेटेड के इंडस्ट्रीज है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जहां पर हीट सेंसिंग रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं, हीट के रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे जो है एडवांस जो थर्मल इंजीनियरिंग से जो बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उन तमाम को जो है ये कंपनी बनाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे इनके जो है ना SKU यूनिट्स है। तो इनके जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स है वो ये है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस जैसे थर्मोकपल, रेसिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, इंफ्रारेड पायरोमीटर, देन ऑनलाइन थर्मल इमेजर्स, फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरास, जैसे फर्नेस के जो मॉनिटर करते हैं बड़े बड़े स्टील फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े फर्नेसेस जो होते हैं उसके अंदर मॉनिटर करने के लिए कैमरास। इसी तरह इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन में इमर्शन, प्रोसेस, किट, कैट्रिज, बैंड, टैबुलर, फ्लेक्सिबल और केबल्स में लो वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर केबल, इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन केबल वगैरह वगैरह। आप इनकी वेबसाइट एक बार ओपन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि इनके तमाम प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। बहुत ही यूनिक जो है इनका पर्टिकुलर बिजनेस है, इनका बहुत ही यूनिक जो है इनका प्रोडक्ट ऑप्शंस है दोस्तों। चलिए इस कंपनी का आईपीओ कब स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर ऑलरेडी आज ये आईपीओ, कल ये आईपीओ शुरू हो गया था। आज मैं ये 21 के दिन ये वीडियो ले रहा हूं, तो ये आईपीओ शुरू हुआ है 20 और ये मंडे तक रहेगा। 24 अब मंडे आएगा तो मंडे तक रहेगा और इसकी लिस्टिंग रहेगी 28 अगस्त। इसकी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 4 रुपीज पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा 28 तो मैक्सिमम 300 पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एक शेयर आपको जो है इश्यू करेंगे, एक लॉट में आपको 50 शेयर्स पर इश्यू करना पड़ेगा और इसका जो सेल है फ्रेश कैपिटल और OFS है। इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव क्या है दोस्तों, इश्यू साइज है 650 करोड़ का, बहुत ही बड़ा इश्यू साइज है, जिसमें कंपनी को सिर्फ 95 करोड़ ही जाएंगे और रिमेनिंग 555 करोड़ जो है ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो इनके प्रमोटर्स है उनके पास जाएंगे, कंपनी को नहीं। कंपनी को ये सिर्फ 95 करोड़ ही जाएंगे। लेकिन इसमें इसके बावजूद भी, प्रमोटर सेल करने के बावजूद भी, इनका स्टेक जो रहेगा आफ्टर लिस्टिंग अराउंड 65% रहेगा, विच इज अ वेरी गुड बिग अमाउंट ऑफ मनी। जिस तरह भाष कंपनीज में ऐसा होता है कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग होता है बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा जो है कंसर्न होता है, लेकिन यहाँ पे 65% है, कोई जो है कंसर्न की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले इनके एसेट्स है 2024 में 271.14 करोड़ से बढ़कर 551.24 करोड़, उससे बढ़कर 661.01 करोड़ हुआ। टोटल इनकम की बात करेंगे 278 करोड़ से बढ़कर 382 करोड़, 382 करोड़ से बढ़कर 455 करोड़। सो कंसिस्टेंसी है इनके ग्रोथ में। इसी तरह प्रॉफिट भी देखेंगे तो 40.92 करोड़ से 62.56 करोड़, विच इज वेरी गुड, और 62.56 करोड़ से 71.07 करोड़, वहां पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। इसी तरह इनका एबिटा भी अच्छा ग्रो हो रहा है और इसी तरह रिजर्व्स एंड सरप्लस पे देखेंगे तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है 202.98 करोड़ से 465.16 करोड़। और इनकी बोरिंग भी उतनी ज्यादा नहीं है,
30.13 से 71.83 से 77.94 करोड़ इनकी बोरोइंग है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, बोथ इनकम और प्रॉफिट इनका अच्छा बढ़ रहा है और इनके रिजर्व्स और सरप्लसेस भी इनके पास अच्छे बढ़ रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस है। चलिए हम इसके की इंडिकेटर्स को देखते हैं। अगर हम की इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इनका आरओई आ रहा है 13.54, क्योंकि यहां पर जो है ये जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, तो बहुत जो है मार्जिन्स इनके ऑन द हायर साइड नहीं होते, और साथ ही साथ क्या है इनका कैपिटल हैवी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना होता है। इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.54, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21.64, दिस इज वेरी गुड, और ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली इसको हम जो है 13.5 कहेंगे। तो नॉर्मली हम 20 के लिए कोशिश करते हैं। डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बेहतरीन है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ओके है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और साथ ही साथ एबिटा मार्जिन भी अच्छा है। और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 4.87 है, थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट इज ओके बिकॉज इनके वन ऑफ द इनका अच्छा मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर मार्केट में। तो ओवरऑल फैक्टर्स इसमें ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी ओके है। और इनका ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू है दोस्तों, सबसे पहले फंडिंग सर्टेन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशन एंड स्पेशलाइज्ड केबल सॉल्यूशंस में ये 18.13 करोड़ लगाएंगे, और रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो कि 71 करोड़ की कुछ बोरोइंग है, उसमें से ऑलमोस्ट 55 करोड़ ये बोरोइंग में निकाल देंगे। इसका मतलब है कि इनका जो पेमेंट्स करना होता है वो भी कम हो जाएगा, इसके वजह से जो है प्रॉफिटेबिलिटी में और भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू है। और इसके बाद अगर हम जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन जीएमपी है, ऑलमोस्ट 92.33% का जीएमपी यहां पर आ रहा है। तो ये लिस्टिंग प्राइस है 300 और जीएमपी है 277, और सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी जो सेकंड डे के दिन ही जो है 17.12 सब्सक्रिप्शन हो गया है, क्योंकि ये इश्यू छोटा है लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इसमें हुआ है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम होता है, बहुत ही लकी लोगों को जो है ये आईपीओस इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जब होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। यानी 40 में से एक बंदे को जो एक लॉट मिलेगा, 40 में से एक बंदे, अगर 40-50 पर टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो बहुत ही लक के साथ जो है ये सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन बम्पर लिस्टिंग होने के चांसेस है 92, और हो सकता है वो लिस्टिंग के बाद 100 भी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है इनके एंकर इन्वेस्टर्स की, जिसमें एसबीआई, रिसर्जेंट, इसी तरह एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी निपॉन, कोटक महिंद्रा, गोल्डमैन सैक्स, अशोका वाइट ओक, तो अच्छे कंपनीज के जो है ये बाहर के और साथ ही साथ अपने जो डोमेस्टिक है दोनों इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स इसमें है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव है। शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे दोस्तों, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है। इसमें इनका जो दो चीजें होती है, नेचर ऑफ द बिजनेस में क्या बिजनेस हलाल है या नहीं, और अगर बिजनेस में किसी किस्म का हराम का थोड़ा बहुत इनकम आता है तो वो इनकम 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपेयर टू ओवरऑल इनकम, ये भी एक मेट्रिक होता है इस्लामिकली में, तो वो भी ओके है। और डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी इसमें ओके है, इस वजह से ये शेयर जो है शरिया कंप्लाइंट है। अब देखिए बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं भाई इस्लामिक स्टॉक्स लेने में ये हलाल है वो, भाई मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप मेरा वीडियो देख लीजिए डिफरेंसेस बिटवीन शरिया बोर्ड, वो एक बार आप देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली समझाया है हर शरिया बोर्ड में डिफरेंसेस क्यों होते हैं, और आपको जो फॉलो कर रहे हैं उसी को आपको फॉलो करना है, रैंडमली आप यूज नहीं कर सकते। तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। और अगर मेरी ओपिनियन की बात करूंगा दोस्तों, तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है यूनिक है, यानी जो सर्विस ऑफर करते हैं वो यूनिक है, और साथ ही साथ इनके प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है, प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं, और इनके जो है रेवेन्यूज भी अच्छे से ग्रो हुए हैं, और जीएमपी तो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही बेहतरीन जो है इसका लिस्टिंग होने के चांसेस इसमें रहेंगे। और इसका पीई भी अराउंड 35 के करीब इनका पीई रेशियो भी आ रहा है, और बुक वैल्यू अराउंड 4 के करीब है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा गया तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है लिस्टिंग के साथ। अब फ्यूचर में क्या होगा हम उसके बारे में हम नहीं बोल सकते जब तक लिस्टिंग ना हो, तो हम इस पर्टिकुलर डेटा को देखकर डेफिनेटली मैं तो अप्लाई करूंगा। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं, मैं इसमें ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया है, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है लास्ट डे के दिन थोड़े कामों में बिजी हो जाते हैं या मिस हो जाता है, इसलिए मैंने आज ही इसके लिए अप्लाई भी इस पे कर दिया है। और डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। और अगर आप
मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली जो है मेंबरशिप्स का ऑप्शन भी रखा है, जिसमें मंथली मेंबरशिप में इंशाल्लाह मैं थोड़े मेंबर्स के लिए शॉर्ट्स और साथ ही साथ वीडियोस वगैरह भी मैं इंशाल्लाह ओनली फॉर मेंबर्स स्पेशल वीडियोस बनाने वाला हूं। अगर आप मेंबरशिप भी ले लेंगे तो मंथली आपको बहुत ही कम यानी 79 और 159 इस तरह का बहुत कम अमाउंट में, जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकेंगे और इंशाल्लाह मैं जो है टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बना सकूंगा और इंशाल्लाह स्पेशल वीडियोस रहेंगे। आईपीओ वगैरह के वीडियोस तो यहाँ पे इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन मेंबरशिप में स्पेशलाइज्ड वीडियोस के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बनाने के लिए। और अगर आप इंग्लिश में मेरा कंटेंट सुनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरा एमडीएस और इन्वेस्टिंग का इंग्लिश चैनल भी मैंने ऑलरेडी बनाया, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां भी आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।